नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। तो इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में हैं। एक तो पूछा है सर्वाधिक और एक पूछा है न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो किन जिलों के अंदर हैं। तो सर्वाधिक तो है जयपुर के अंदर और न्यूनतम कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर के अंदर, न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो जैसलमेर के अंदर हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, तो ये है जालौर। जालौर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम व वृहद इकाइयों वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है अलवर, जहाँ पर सर्वाधिक मध्यम और वृहद इकाइयाँ स्थित हैं। ठीक है, ये औद्योगिक इकाइयों की बात कर रहे हैं। तो औद्योगिक इकाइयाँ मध्यम और वृहद जो हैं वो कहाँ पर हैं, अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयाँ जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, किस जिले के अंदर स्थित हैं। कौन सी इकाइयाँ, लघु औद्योगिक इकाइयाँ, तो ये है जयपुर के अंदर। ये कहाँ स्थित हैं, जयपुर के अंदर। यदि मध्यम और वृहद इकाइयों की हम बात करें तो ये हैं अलवर के अंदर, मध्यम और वृहद इकाइयाँ। और वहीं जो लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं, जयपुर के अंदर स्थित हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाइयाँ जो है वो किस जिले के अंदर हैं, तो ये हैं अलवर के अंदर। सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं, अलवर के अंदर। छठा प्रश्न है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये है कोटा को। कोटा को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी के उपनाम से कौन सा जिला जाना जाता है, कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर और सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर तो है जयपुर और सबसे छोटा औद्योगिक नगर है करौली। ठीक है, सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है, करौली, और वहीं सबसे बड़ा जो औद्योगिक नगर है वो कौन सा है, जयपुर। आठवां प्रश्न है, राजस्थान का जापानी पार्क कहाँ स्थित है। कौन सा पार्क, जापानी पार्क कहाँ स्थित है, तो एक तो है निमराना अलवर के अंदर और एक है गिलोट अलवर के अंदर। ठीक है, तो दो है, एक तो निमराना में और एक गिलोट में, दोनों अलवर में ही स्थित हैं जापानी पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क जिसको स्पाइस पार्क भी बोलते हैं, तो ये किस जिले के अंदर है, तो पहला तो है जोधपुर के अंदर और दूसरा कौन सा है, कोटा के अंदर। तो ये रीट के अंदर प्रश्न पूछा गया था, रीट पंजाबी की जो मेंस की परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का, ये वाला प्रश्न, कि दूसरा जो स्पाइस पार्क है वो किस जिले के अंदर स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था कोटा के अंदर। ठीक है, पहला ना पूछ करके कौन सा पूछ लिया था, दूसरे नंबर का पूछ लिया था। तो ये भी आपने याद रखना है, प्रथम मसाला पार्क तो ये है जोधपुर के अंदर और वहीं दूसरा जो पार्क है वो कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित हैं। कितने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित हैं, तो ये हैं 3। कितने, 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित हैं। तो एक तो है सीतापुरा जयपुर के अंदर जो पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर के अंदर और तीसरा है निमराना अलवर के अंदर। तो 3 है सीतापुरा जयपुर, ये पहला है, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर का और तीसरा है निमराना अलवर का। तो ये 3 हो गए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, 3 जयपुर में, जोधपुर में और एक हो गया अलवर के अंदर।
अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित हैं? कितने बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित हैं? तो 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं। एक तो है सीतापुरा जयपुर के अंदर और एक है भिवाड़ी अलवर के अंदर। तो थोड़ा इन प्रश्नों को आप करंट के साथ भी जोड़ करके जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार कोई नया जो करंट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है या कोई नया औद्योगिक पार्क जो है वो स्थापित कर दिया जाता है, तो ये जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। तो इसको आप थोड़ा करंट के साथ जरूर जोड़ करके रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो ये है 36। राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो ये 36 जिला औद्योगिक केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम ग्रीन टच मेगा फूड पार्क, ग्रीन टच मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने एग्रो फूड या मेगा फूड पार्क जो है वो स्थित है? राजस्थान के अंदर कितने एग्रो फूड या मेगा फूड पार्क हैं? तो ये है कितने? 4 हैं। तो एग्रो फूड पार्क एक तो है रामपुरा कोटा के अंदर, एक है बोरानाडा जोधपुर के अंदर, एक उद्योग विहार गंगानगर के अंदर और एक है मत्स्य औद्योगिक अलवर के अंदर। तो इस प्रकार से ये 4 एग्रो फूड पार्क के अंदर है। तो एक तो एग्रो फूड पार्क हो गया अपने कहाँ पर? कोटा के अंदर। ठीक है, और दूसरा कहाँ हो गया? जोधपुर के अंदर। और तीसरा कहाँ हो गया? गंगानगर के अंदर। और चौथा कहाँ हो गया? अलवर के अंदर। तो 4 एग्रो फूड पार्क हो गए। अगला प्रश्न है, रिको द्वारा साइबर पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? रिको के द्वारा जो साइबर पार्क है वो किस जिले के अंदर स्थापित किया गया? तो जोधपुर के अंदर ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो साइबर पार्क कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में स्थित है? कौन सा पार्क? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बोरानाडा जोधपुर के अंदर। हस्तशिल्प व ग्वारगम सेज कहाँ स्थित है? बोरानाडा जोधपुर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज कहाँ स्थित है? तो ये है सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थित है। जेम्स और ज्वेलरी सेज कहाँ पर स्थित है? सीतापुरा जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिरेमिक पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा पार्क है? सिरेमिक पार्क। तो ये कहाँ स्थित है? एक तो खारा बीकानेर के अंदर और एक है गिलोट अलवर के अंदर। तो 2 हो गए, एक तो बीकानेर में और एक कहाँ पर? अलवर के अंदर सिरेमिक पार्क है। तो राजस्थान में सिरेमिक पार्क 2 जिलों में, एक तो बीकानेर और एक कहाँ पर? अलवर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि ये जो निमराना है ये अलवर के अंदर है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? कौन सा जिला? अलवर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर। तो यहाँ पर निमराना नाम आते ही ये कौन सा हो जाएगा? अलवर। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में होजियारी पार्क, होजियारी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी अलवर के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में होजियारी पार्क कहाँ स्थित है? भिवाड़ी के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ स्थित है? तो मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया था। 2022 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे तो उनके अंदर ये प्रश्न बहुत बार आया था कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प जो नीति है वो कब जारी की गई थी? तो 17 सितंबर 2022 को। याद रखना है, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान ने अपनी पहली हस्तशिल्प जो नीति है वो जारी की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? हस्तशिल्प म्यूजियम, ये कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। तो राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। राजस्थान में
हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर तो ये आ गया जोधपुर के अंदर। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर तो ये आ गया जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक, हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर विशिष्ट श्रेणी में आता है? कौन सा जिला है? जयपुर, जो किस श्रेणी में आता है? विशिष्ट श्रेणी के अंदर आता है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया था कि औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर, कब? 1972 में, याद रखना है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान सरकार ने 1972 के अंदर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया था और इस सर्वेक्षण में राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें एकमात्र जिला है जयपुर, जो किस में आता है? विशिष्ट श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी श्रेणी के अंदर? विशिष्ट श्रेणी के अंदर आता है। बाकी ए, बी और सी श्रेणी में आते हैं, जिसमें अलवर, दौसा, जयपुर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, बारां, ये ऐसे जिले हैं जो ए श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा जिला औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर कौन सी श्रेणी में आता है? विशिष्ट श्रेणी में आता है, तो एक ही है ये। कौन सा जिला है? जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब जारी की गई थी? 21 जून 1978 को पहली जो औद्योगिक नीति है वो जारी की गई थी, 21 जून 1978 को। 29वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति राज्य में कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान राज्य सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्यम नीति जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, तारीख याद रखनी है 17 सितंबर 2022। तो इन प्रश्नों को आपने तारीख समेत याद रखना है और तारीख समेत ही ये प्रश्न पूछे गए थे। तो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति जो है वो लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 जनवरी 1955 में, और कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम क्या बनेगा? रिको। ये याद रखना है, सीधा ही पूछ लेते हैं कि रिको की स्थापना कब की गई थी, या पूरा नाम देकर के पूछें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1980 के अंदर की गई थी, और कहाँ पर? जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो रिको की स्थापना जयपुर के अंदर कब की गई थी? 1980 में, जनवरी 1980 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग यानी कि राजसिको, ये याद रखना है, राजसिको शॉर्ट में क्या नाम रहेगा? राजसिको की स्थापना कब की गई थी? तो 3 जून 1961 के अंदर। ठीक है, 3 जून 1961 के अंदर, और कहाँ पर? जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, राजसिको की स्थापना 3 जून 1961, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ये SST के अंदर प्रश्न पूछा गया था। रूडा की स्थापना, शॉर्ट नेम क्या रहेगा? रूडा। ठीक है, और पूरा नाम क्या है इसका? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो रूडा की स्थापना कब होगी? 1995 में। दोबारा से इन प्रश्नों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है वो कब जारी की गई थी? 21 जून 1978 को। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 21 जून 1978। और फिर राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति 17 सितंबर 2022। और फिर राजस्थान वित्त निगम
1955 में, 17 जनवरी 1955, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और वहीं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड रिको की स्थापना, इसकी स्थापना 1980 के अंदर, कहाँ पर? जयपुर में। और फिर उसके बाद राजस्थान लघु उद्योग राज सिको, इसकी स्थापना 3 जून 1961 के अंदर, कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न रूडा वाला था, तो इसकी स्थापना 1995 में, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 के अंदर। कब की? 1984 में जयपुर के अंदर की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 के अंदर, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, शॉर्ट नेम क्या रहेगा? RSMML की स्थापना कब की गई? तो 1974 के अंदर। और कहाँ की गई? उदयपुर के अंदर। पीछे जितने भी लगभग हमने पढ़े थे वो उनकी स्थापना कहाँ आ रही थी? जयपुर के अंदर। जैसे ये राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, ये भी कहाँ था? जयपुर में। और वहीं रूडा की स्थापना जयपुर के अंदर। और इसके साथ साथ ये राज सिक्को की स्थापना, ये भी जयपुर के अंदर। और फिर उसके बाद ये रिको की स्थापना, ये भी जयपुर के अंदर। तो ज़्यादातर जो जितने भी ये जो निगम आ रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित किए गए? जयपुर के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद एक ही है ये वाला राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर? उदयपुर के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1964 के अंदर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, कहाँ पर? देबारी उदयपुर के अंदर। तो इसकी स्थापना जो है वो किसके सहयोग से की गई थी? तो अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो था देबारी उदयपुर का अमेरिका के सहयोग से। और वहीं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है देबारी उदयपुर का, इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका के सहयोग से की गई थी। और वहीं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये अमेरिका के सहयोग से की गई थी। देबारी उदयपुर अमेरिका के सहयोग से, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर, इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ब्रिटेन के सहयोग से। और फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना 1987 में किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कुछ एक प्रश्न बताए हैं जो अन्य देशों की सहायता से स्थापित किए गए। जो पहला था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर अमेरिका के सहयोग से। और फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ब्रिटेन के सहयोग से। और नेक्स्ट था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू अमेरिका के सहयोग से। और फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1987 में जिसकी स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अगला प्रश्न है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 के अंदर। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1981 के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन और संगठित जो उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ये जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। अगला प्रश्न है
राजस्थान का मैनचेस्टर, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, बीएसटीसी के अंदर भी बहुत बार आया है ये प्रश्न। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को, ठीक है, भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, ये अलग प्रश्न है। नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी, तो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी अलवर। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम सूती मिल कौन सी थी और ये कब स्थापित की गई थी? राजस्थान की प्रथम सूती मिल कौन सी थी, कब स्थापित की गई? तो पहली सूती मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, 1889 के अंदर ये स्थापित की गई थी। और कहां पर स्थापित की गई थी? ब्यावर के अंदर, ठीक है। मिल का नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कब स्थापित की गई? 1889 में। और कहां पर स्थापित की गई? ब्यावर के अंदर, ठीक है। तो ये राजस्थान की पहली सूती मिल थी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं, पहली तो थी कृष्णा मिल्स, 1989 के अंदर स्थापित हुई। फिर था एडवर्ड मिल, ये भी ब्यावर के अंदर 1906 के अंदर ये स्थापित की गई थी। तीसरी थी श्री महालक्ष्मी मिल, जो 1925 में स्थापित की गई थी, ये भी ब्यावर के अंदर ही स्थापित की गई थी। जो पहली जो तीनों मिलें हैं ये ब्यावर के अंदर ही स्थापित की गई थी। इसके बाद चौथी है मेवाड़ टेक्सटाइल, इसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर, जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है। तो ये जो चौथी मिल है ये ब्यावर के अंदर नहीं, ये कहां पर खोली गई थी? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपने। तो अलग से किस जिले के अंदर गई है? भीलवाड़ा के अंदर। पहली तो तीन ब्यावर के अंदर ही है, अजमेर के अंदर, और फिर उसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल 1938, ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो पहली जो चार सूती मिलें हैं वो मैंने यहां पर आपको बताई। द कृष्णा मिल 1989 के अंदर, और उसके बाद एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ये ब्यावर के अंदर, और तीसरी जो थी 1925 के अंदर श्री महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर अजमेर के अंदर, और चौथी थी 1938 के अंदर मेवाड़ टेक्सटाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार सूती मिलें हो गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पांचवी सूती मिल महाराजा उमेद सिंह मिल कहां खोली गई थी? ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि पांचवी कहां खोली गई थी, ये ऐसे पूछेंगे कि महाराजा उमेद मिल जो है सूती वस्त्र उद्योग की, ये कहां पर स्थित है? तो उमेद मिल कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को याद रखना है। जो उमेद मिल है सूती वस्त्र मिल, ये कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। तो उमेद मिल पाली। अगला प्रश्न है, महादेव कॉटन मिल्स कहां स्थित है? महादेव कॉटन मिल, तो ये कहां स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर महादेव कॉटन मिल। अगला प्रश्न है, शार्दुल टेक्सटाइल मिल कहां स्थित है? तो शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सूती मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं? ठीक है, ये नहीं याद रखना। राजस्थान की कौन सी सूती मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं? तो ये है एडवर्ड मिल, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। महालक्ष्मी मिल, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। और विजय कॉटन मिल, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो तीन जो ये अपने मिलें हैं, तीनों उद्योग जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। चाहे एडवर्ड मिल है, महालक्ष्मी मिल है, चाहे वो विजय कॉटन मिल है, तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स, स्पिन फेड ऐसे बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, की स्थापना कब की गई थी? तो स्पिन फेड की स्थापना तो ये 1992 के अंदर। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल की स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सिलोरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? किशनगढ़, ठीक है, अजमेर के अंदर है ये। तो राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर? सिलोरा, किशनगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक नगर में खोली गई, इसका क्या नाम था? तो मेवाड़ शुगर मिल, इसका क्या नाम था? मेवाड़ शुगर मिल। तो एक तो प्रश्न यहां से भी आपने याद रखना है
कि राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ पर खोली गई थी? भोपाल सागर नामक नगर में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर पहली चीनी मिल खोली गई थी। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इस बार ये रीट के अंदर भी पूछा गया था। तो लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था, लाखेरी बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सफेद सीमेंट का पहला कारखाना तो ये है गोटन नागौर के अंदर सफेद सीमेंट का पहला कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था। तो सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर के अंदर। और सीधा पूछ ले कि सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जेके सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? निम्बाहेड़ा के अंदर। निम्बाहेड़ा कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? निम्बाहेड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? कौन सी सीमेंट? सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना पूछा है। तो सबसे बड़ा कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? खारिया खंगार जोधपुर के अंदर सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है, खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड व पोजलाना क्या है? पोर्टलैंड व पोजलाना क्या है? तो ये सीमेंट की किस्में हैं, याद रखना है। पोर्टलैंड और पोजलाना क्या है? सीमेंट की किस्में हैं। अगला प्रश्न, मंगलम सीमेंट कौन सी सीमेंट है? मंगलम सीमेंट। ये संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मोडक कोटा के अंदर स्थित है। मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है, संयंत्र है, वो कहाँ पर स्थित है? मोडक कोटा के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, दी हाईटेक टेक्निकल प्रोसीजर ग्लास वर्क्स किस जिले में स्थित है? ये कांच के जो कारखाने हैं ये फेमस है धौलपुर के अंदर, ठीक है। तो ये जो द हाई टेक्निकल प्रोसीजर ग्लास वर्क्स जो है वो किस जिले के अंदर है? धौलपुर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, ये प्रश्न बीएसटीसी के अंदर भी बहुत बार आया हुआ है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर? कोटा के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जो पिक्चर ट्यूब है उसका निर्माण भी किया जाता है, ये भी इसके साथ ही आपने याद रखना है। पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री में, और ये कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न है, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री तो ये है कहरानी अलवर के अंदर। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी अलवर के अंदर स्थित है। और ये मूलतः फ्रांस देश का है। किस देश का है? फ्रांस देश का है। ये भी थोड़ा आप इसके साथ ही याद रख लेंगे। मूलतः ये किस देश का है? फ्रांस का है। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी अलवर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये है बीकानेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है जोधपुर के अंदर। केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर के अंदर इसकी की गई थी, ठीक है। तो केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर। अगला प्रश्न है, विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र, विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है कोटा के अंदर। अगला प्रश्न है, भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है जयपुर के अंदर। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान तो ये आ गया जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना किस जिले में की गई? तो ऊन प्रोसेसिंग हाउस जो है वो है भीलवाड़ा के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे 3-4 क्वेश्चन है जो एक संस्था से संबंधित है। जैसे केंद्रीय ऊन बोर्ड तो ये आ गया जोधपुर के अंदर। और वहीं अगला प्रश्न, विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र तो ये आ गया कोटा के अंदर। और इसके बाद भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान तो ये आ गया जयपुर के अंदर। और फिर उसके बाद ऊन प्रोसेसिंग हाउस ये कहाँ पर है?
भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और एक इसके साथ ये भी है कि कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, तो ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर जयपुर के अंदर स्थित है। स्टेट वुलन मिल्स किस जिले में स्थित है। तो स्टेट वुलन मिल कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब और कहां पर की गई थी। वनस्पति घी उद्योग की स्थापना सबसे पहले कब और कहां पर की गई थी। तो कब की गई थी, 1964 के अंदर, और कहां की गई थी, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना 1964 में कहां पर की गई, भीलवाड़ा के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना जो है वो कहां पर स्थापित किया गया। तो ये कहां पर स्थापित किया गया, भरतपुर के अंदर। राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना कहां पर स्थापित किया गया, भरतपुर के अंदर ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र का श्री राम फर्टिलाइजर्स कारखाना कहां स्थित है। तो निजी क्षेत्र का श्री राम फर्टिलाइजर्स कारखाना ये कहां स्थित है, कोटा के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो श्री राम फर्टिलाइजर्स ये कहां पर स्थित है, कोटा के अंदर। अगला प्रश्न, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थित है। तो ये है गड़ेपान, कोटा के अंदर स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स ये कहां पर स्थित है, गड़ेपान, कोटा के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड कारखाना कहां स्थित है। तो ये कहां स्थित है, धौलपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड कारखाना कहां पर स्थित है, धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर स्थित है। सिमको वैगन फैक्ट्री, तो ये है भरतपुर के अंदर। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर स्थित है, भरतपुर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई। तो सीरी इसको शॉर्ट नेम बोलते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई। तो पिलानी, झुंझुनू के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो ये याद रखना है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहां की गई, पिलानी, झुंझुनू के अंदर की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिणी कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कहां स्थित है। तो ये कहां स्थित है, गिलोट, अलवर के अंदर। राजस्थान में दक्षिणी कोरियन इंडस्ट्रियल जोन कहां पर, गिलोट, अलवर के अंदर ये स्थित है। इसके बाद अगर अपने देखें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में स्टोन पार्क किन जिलों में स्थित है। कौन सा पार्क, स्टोन पार्क किन जिलों में स्थित है। तो जोधपुर, दौसा, कोटा, धौलपुर और करौली, इन जिलों के अंदर स्टोन पार्क स्थित है, ठीक है। जोधपुर, दौसा, कोटा, धौलपुर और करौली, तो इन जिलों के अंदर स्टोन पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पुष्प पार्क स्थित है। तो ये है कुशकेड़ा, अलवर के अंदर राजस्थान में पुष्प पार्क जो है वो स्थित है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा में राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा है। यहां पर क्या होगा, कितने, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है। तो ये है 38% हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो DMIC है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, तो इसमें राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल है। तो 38% हिस्सा शामिल है। तो लगे हाथ ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिलान वाले प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। एक जिला एक उत्पाद योजना, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर ये जो योजना है वो शुरू की थी, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। तो प्रत्येक जिले के लिए कोई एक उत्पाद जो है वो निर्धारित किया गया था। तो उसी के आधार पर राजस्थान में अब जो अपने 33 जिलों के आधार पर देखेंगे कि क्योंकि उस समय तो 33 जिले थे, तो उन 33 जिलों के आधार पर उत्पाद निर्धारित किए गए थे। तो प्रत्येक जिले का कोई न कोई संबंधित एक उत्पाद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद केवल उसी जिले का है, बाकी जिलों का भी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरसों, सरसों जो है वो अलवर का भी है,
भरतपुर का भी है, धौलपुर का भी है, गंगानगर का भी है, जालौर का भी है, झुंझुनू, करौली, सीकर और टोंक। तो इन जिलों का कौन सा उत्पाद निर्धारित किया गया है? तो सरसों, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, जालौर, झुंझुनू, करौली, सीकर और टोंक। अगला प्रश्न है दलहन, दलहन के लिए कौन सा जिला? अजमेर। नेक्स्ट, आम के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और वहीं लहसुन के लिए बारां और प्रतापगढ़ जिला, और अनार के लिए बाड़मेर, ठीक है। तो आम के लिए कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, लहसुन के लिए बारां और प्रतापगढ़, अनार के लिए है बाड़मेर। अगला प्रश्न है छठे से, मक्का के लिए है भीलवाड़ा, मूंगफली है बीकानेर, चूरू और जयपुर, और चावल ये है बूंदी का। तो यहाँ पर मिलान वाला बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। एक तरफ जिला दे देंगे और एक तरफ उत्पाद दे करके मिलान वाला प्रश्न आ जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो आंकड़े दिए हैं उनको आप मिलान कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ उत्पाद या जिले दिए होंगे तो उनका आपने मिलान करना होगा, ऐसा प्रश्न ये बन सकता है। इसके बाद है गुड़, गुड़ का है चित्तौड़गढ़, और गेहूं है हनुमानगढ़ और दौसा का, ठीक है। गेहूं का है हनुमानगढ़ और दौसा। वहीं चना है जैसलमेर का, और धनिया है कोटा और झालावाड़ का। जीरा है जोधपुर का, जैसे जीरा और जैसे जोधपुर याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चना जैसलमेर, धनिया कोटा झालावाड़ और जीरा जोधपुर का। नेक्स्ट आ जाएगा ये मेथी, मेथी है नागौर, और दूध है पाली, और आंवला, जामुन, सीताफल और जो अन्य वन उत्पाद हैं इससे संबंधित कौन से जिले हैं? उदयपुर और एक है राजसमंद। अगला अमरूद, अमरूद के लिए कौन सा? सवाई माधोपुर, और नेक्स्ट सौंफ के लिए है सिरोही। तो इस प्रकार से ये हमारे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मिलान वाला प्रश्न यहाँ पे आपने याद रखना है। मैंने सीधा इनके सामने ही लिखे हैं ये सारे कि कौन से जिले का उत्पाद कौन सा है, ठीक है। एक बार हम पुनः इन सबको दोहरा लेते हैं। तो सरसों का है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, जालौर, झुंझुनू, करौली, सीकर और टोंक। आप इनको नक्शे के अंदर भरेंगे फिर ये आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। दलहन के लिए है अजमेर, और आम के लिए है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लहसुन के लिए है बारां और प्रतापगढ़, अनार के लिए है बाड़मेर, और वहीं इसके बाद मक्का के लिए है भीलवाड़ा, मूंगफली के लिए है बीकानेर, चूरू और जयपुर, चावल के लिए है बूंदी, और गुड़ के लिए है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट गेहूं, इसके लिए है हनुमानगढ़ और दौसा, और चने के लिए है जैसलमेर, और उसके बाद धनिया इसके लिए है कोटा और झालावाड़, जीरा के लिए है जोधपुर, और मेथी के लिए है नागौर, दूध के लिए है पाली। नेक्स्ट जो आंवला, जामुन, सीताफल और अन्य जो वन उत्पाद हैं इसके लिए उदयपुर और राजसमंद, अमरूद के लिए है सवाई माधोपुर, और नेक्स्ट जो लास्ट है सौंफ के लिए है सिरोही। तो ये है ODOP, ODOP, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना है, उसके तहत ये मैंने आपको उत्पाद बताया और उससे संबंधित जिला बताया। मिलान वाला प्रश्न आप इसमें याद करेंगे। बस ये था हमारे राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में क्वेश्चन, और आपने एक बार पुनः इन सभी प्रश्नों को रिवाइज करना है। और मेरा ये मानना है कि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगर करंट वाला ही प्रश्न बन सकता है, बाकी मैंने कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न जो है वो ना छूटे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो जितने टाइम में आप वीडियो को देखते हैं उतने टाइम में आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और ऐसे ही हमारे साथ नेक्स्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियोस हैं देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।